प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर ये मौका दिया कि आज 2022 के अप्रैल के लास्ट में हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को देख और सीख सकते हैं जो अंत के दिनों के बारे में कही गई है। और मेरे प्रियो, हम तो अंतिम दिनों में चल ही रहे हैं, इसलिए हमको बार बार इन चीज़ों को सोच के चलना है कि दिन कितने ख़त्म हो रहे हैं। चलिए ज़्यादा टाइम न ला के हम प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब की 8वीं आयत पे चलते हैं। पहले 8वें बाब की पहली आयत देख चुके हैं। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। अब बड़े गौर से अगर इसको हम पढ़ें तो हमें कुछ कुछ दिखाई पड़ेगा। यहाँ ना लिखा दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी। दूसरा स्वर्गदूत, पहला निकल चुका है और ये दूसरा स्वर्गदूत है। उसने अनाउंसमेंट किया उस स्वर्गदूत को जो अब पृथ्वी पर प्रकोप डालने जा रहा है। ये उसके लिए एक चिन्ह था, इंडिकेशन था कि उसे करना क्या है। और अब परमेश्वर का वचन ये बताता है कि दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो क्या हुआ। मानो मीन्स इमेजिन करिए। क्या इमेजिन करना है कि आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़। मेरे प्रियो, इमेजिन पहले कहा है। आग से जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ का मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो पहाड़ की तरह दिख रही है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें फायर लगी है, आग से जल रहा है। और कहाँ डाला गया? समुद्र में। एरिया नहीं बताया गया कि समुद्र के किस एरिया में डाला गया। अभी तक जो परमेश्वर के दास है वो इस बात को सोच के चल रहे हैं कि ये पहाड़ एक कोई ऐसा चिन्ह है जो पहाड़ की तरह दिखता तो है पर एक्चुअली वो पहाड़ नहीं है। वो परमेश्वर आसमान से उसे पृथ्वी पर डालने जा रहे हैं। डाला गया, उसके पीछे एक रीज़न है। उस जिस चीज़ को डाला जा रहा है उसमें कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं जो ये बताएंगे क्या नीचे रिएक्शन हो रहा है। परमेश्वर आगे देखे क्या बताने जा रहे हैं। यूहन्ना के द्वारा देखा गया दर्शन, मतलब यूहन्ना को जो पृथ्वी की चीज़ से वो रिजेंबल कर सकते हैं उन चीज़ों का वो वर्णन करते हैं। अब उन्होंने जो यहाँ बोला पहाड़, तो यूहन्ना धरती पर हैं। उन्हें परमेश्वर ने बीच आसमान पे बुलाया है दिखाने के लिए कि क्या होने जा रहा है। और मेरे प्रियो, जैसे ही यूहन्ना देखते हैं उन्हें एक बड़ा पहाड़ की तरह कोई चीज़ दिखाई पड़ती है जो आकाश से समुद्र में डाली गई। आपको बताया समुद्र का कोई वर्णन नहीं है कहाँ डाली गई, लेकिन जब वो गया तो समुद्र का 1/3 जल लहू हो गया। यानी जो चीज़ परमेश्वर ने ज़मीन पे डलवाई, समुद्र में डलवाई, उसका पानी में आने के बाद जो रिएक्शन हुआ वो था कि वहाँ का पानी ब्लड की तरह दिखने लगा, लाल लहू हो गया। यानी परमेश्वर ने उसे कन्वर्ट कर दिया ब्लड में। अब मेरे प्रियो, पहाड़ का कोई रिएक्शन नहीं था। ये परमेश्वर की योजना थी कि यूहन्ना देखें, हम लोग को समझाने के लिए लिखें, और ये लहू बन गया। अब सीधी सी बात है कि अगर सारा समुद्र लहू हो जाएगा तो हम आप सोचें पानी का हाल क्या होगा। और यहाँ क्या लिखा है, और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए। यानी चूंकि 1/3 हुआ है ना, तो उसके अंदर जो भी जीवित प्राणी था वो लहू में तो तैर नहीं सकता, क्योंकि लहू एक थक्के की तरह होता है, गाढ़ा होता है, और उसमें कोई भी मछली या जीवित प्राणी तैर नहीं सकता था। तो बाइबल ये बताती है कि सब मर गए। यानी पूरा समुद्र का 1/3 डेड हो गया। अब हम खुद सोचें कि उसके जो जानवर मरे होंगे या उसके संग जो परिस्थिति हुई होगी कितनी भयानक होगी। और लिखा हुआ है, और 1/3 जहाज भी नष्ट हो गए। सिर्फ ये रिएक्शन उन पे नहीं आया है, जो जानवर थे जो उस समय समुद्र के आसपास के एरिया में जहाज चल रहे थे,
बाइबल बता रही है सारे नष्ट हो गए, 1/3 जानवर, 1/3 जहाज। इसका अर्थ यह है कोई भी जीवित चीज पृथ्वी पर नहीं रही समुद्र के उस एरिया में। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले ही कहा कि वो 1/3 पर ही विपत्ति डालने जा रहे हैं, ताकि इंसान सोचे। ये मौका दिया गया है मन फिराने के लिए, सोचे और मनुष्य मन फिराए। परमेश्वर की जो ये विपत्ति पृथ्वी पर आई है, ये जीवित प्राणियों पर आई है और पानी पर आई है। तो सीधी सी बात है कि जहाज पे जितने थे वो मर गए और जीवित प्राणी मर गए, सारे जानवर मर गए। तो मेरे प्रियो, ये दूसरी विपत्ति भी खत्म हो गई। अब हम तीसरी की ओर चलते हैं। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा। एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जल रहा था वो स्वर्ग से टूटा। मेरे प्रियो, एक बड़ी अजीब सी बात है कि तारा नहीं है ये। बाइबल कह रही है कि कोई ऐसी चीज़ यूहन्ना को दिख रही है जो तारे की तरह है। हम लोगों ने देखा अक्सर उनका पिंड बदलते हैं जगह, तो लगता है तारा तोड़ के दूसरी जगह गया। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर परमेश्वर के स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत नीचे आया जो इतने फोर्स से है कि यूहन्ना की समझ में आता है कि वो तारा है। और बाइबल कह रही है कि वो जलता हुआ सा स्वर्ग से टूटा, नदियों की 1/3 पर पानी के स्रोतों के ऊपर आ पड़ा। अब अगर हम गौर करें तो ये जो चीज़ ज़मीन पर आई है, ये अब दूसरी भयंकरता, 1/3 खत्म हो चुके हैं, अब ये जो बचे हैं 2/3, उनमें अब विपत्ति आ रही है। तो यहाँ लिखा है कि एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर वो पानी के स्रोतों के ऊपर आ पड़ा। नदियों की 1/3 और पानी के सोते, ज़रा सा अगर हम सोचे तो न कैसे वो पानी के सोते में चला गया, वो सोता तो नीचे होता और वहाँ से वो फूट के ऊपर आता है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और बाइबल में लिखा है गुप्त बातें गुप्त परमेश्वर के वश में है। अब यहाँ पर ये जो दूत है, इसको सारी पावर है कहीं भी जाने की, और ये जब आता है तो सबसे पहले नदी जिसके द्वारा मनुष्य पानी पीते हैं। अब वहाँ समुद्र के जानवर मर गए, यहाँ समुद्र नदियों के अंदर कहर आ गया। अब नदियों में जो मछली है, जो जानवर है, वो खत्म हो रहे हैं ताकि मनुष्य उनमें से पानी ना ले पाए, पी ना पाए। और प्लस पानी के सोते जो जमीन से निकल के ऊपर आते हैं वो अब भयानक रूप से क्या हो रहे हैं, सोतों पर आ पड़ा। और उस तारे का नाम नगदौना था। नगदौना दुनिया का सबसे कड़वा। हमारे भारत देश में एक जंगली 2 पौधे पाए जाते हैं जिन्हें गुरिच चिरायता कहते हैं। और मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो मलेरिया का बुखार होता था तो हम लोगों को दोनों को पीस के पिलाया जाता था और अक्सर बच्चे उल्टी कर देते थे। वो इतना ज़्यादा कड़वा होता है, आज भी होता है मेरे प्रिय। शायद मुझको लगता है शायद कैमाकुनीन उसी के द्वारा बनी। तो बाइबल ये बता रही है कि ये नगदौना सा कड़वा, यानी एक ऐसा कड़वा पौधा कि जो कड़वा कर देता है। और ये तारा पृथ्वी के सोते, यानी ये स्वर्गदूत ने जाके टच किया नदी को और नदी के अंदर चला गया पानी के सोतों को, क्योंकि पानी के सोते नीचे से भी आते हैं, नदी से भी कनेक्ट होते हैं। और वचन ये बता रहा है, आगे लिखा है कि उस तारे का नाम नगदौना है और 1/3 पानी नगदौना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। देखिए, जो सारा कहर परमेश्वर का पृथ्वी पर उतरा हुआ, उसके पीछे एक है, वो है मनुष्यों की मौत। अगर जानवर मरते, इंसान ना मरते, तो परमेश्वर के पूरे बात अंत के दिनों की पूरी नहीं होती वचन के द्वारा। ये परमेश्वर मनुष्य को बार बार मौके देते हुए ये बता रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास बार बार मौका है। परमेश्वर के वचन में लिखा है किसी आत्मा के नाश होने से, मनुष्य के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होते हैं।
लेकिन हम मनुष्यों की क्या आदत है ना कि हम जब परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, मरने लगते हैं तो तौबा करते हैं और जैसे ठीक हो जाते हैं अपने उसी पुरानी लाइफ में लौट जाते हैं। मेरे प्रियो, यही तो भयंकरता है हर मनुष्य की। और यहाँ पे बाइबल बता रही है कि ये कड़वा नहीं था इतना कि लोग मर जाते, एक्चुअली ये पॉइजनस है। जो स्वर्गदूत ने पानी छुआ है वो कन्वर्ट हो गया पॉइजन में, और वो जहर, इंसान प्यासा होगा पानी पिएगा उसे भूल जाता है कड़वा है क्या है, और ये इंसान को मौत की गोद में ले जाने का एक और कारण बना। तो 1/3 जानवर मरे, जहाज के में जो वो थे मर गए। अब यहाँ 1/3 पानी को पीने के बाद मर गए। मेरे प्रियो, धीरे धीरे परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति पर थोड़े थोड़े समय के बाद प्रकट हो रहा है। मैंने फिर कहा और बता रहा हूं कि बाइबल कभी नहीं कहती मनुष्य को मन फिराने का मौका ना मिले, ऐसा वचन नहीं कहता है। अब यहाँ पर बहुत से लोग मर गए, 1/3 नहीं, बहुत बड़ी भीड़ होगी जो खत्म हो गई। और मेरे प्रियो, वचन में क्या लिखा है जो हम चल रहे हैं आगे 12वीं आयत में, कि चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर विपत्ति आई। ऊपर से जब हम नीचे आ रहे हैं तो एक चीज जो हमें खुल के दिखाई पड़ रही है, 1/3 पर विपत्ति, यानी 4 पार्ट में से या 3 पार्ट में का 1/3, 300 में 100 पे, 3 करोड़ में 1 करोड़, 300 करोड़ में 100 करोड़ पे विपत्ति आई। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमेशा मनुष्य को धीरे धीरे करके मौका देते हैं बचने के लिए। अगर फिरौन के बारे में सोचे, इस्राएलियों के निकलते समय जो 10 विपत्ति परमेश्वर ने भेजी, उसके पीछे कारण था। फिरौन पश्चाताप करे, मन फिराए और वापस आए उस गंदगी राज से। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहते हैं। अभी गुड फ्राइडे ईस्टर गया है, प्रभु यीशु का वायदा आज भी हमारे संग है, आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और बाइबल ये बताती है कि जैसे ही हम क्षमा याचना करते हैं, परमेश्वर अपने राज्य में हमको लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। होने दीजिए कि ये 2022 हमारे जीवन का अंतिम वर्ष ना बन जाए कि हम पश्चाताप ही ना कर पाए, ऐसा ना होने दीजिए। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रभु के पास आए, मन फिराएं, जीवित परमेश्वर पर भरोसा रख के बच जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वायदा क्या है, जवान शेर भूखे रह सकते हैं, मेरे डरवैयों को कोई घटी नहीं होगी, कोई विपत्ति तुम पे नहीं आएगी जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी, और पड़ेगी मैं तुम्हें बचा लूंगा। जब ये सारे वायदे आमीन के साथ मेरे और आपके लिए हैं और जो शुरू से चले आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि हम पे विपत्ति नहीं आएगी, हम परेशान नहीं होंगे, बाइबल नहीं कहती है। लेकिन परमेश्वर हमें इतनी शक्ति देंगे कि हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर की आशीष इस वचन के द्वारा आपके संग हो, और आने वाले दिनों में हम इसकी और गहराई में जाएंगे और सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।